नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3 और इसका आज हम 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंटकैनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। अर्थात जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हम करते हैं। इसका हम आज प्रथम भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व अर्थात शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी आदि पकड़कर वह अपनी जीविका अर्थात आजीविका का निर्वहन करता था अर्थात चलाता था। एकदा सह वने, एक बार वह जंगल में जालम विस्तीर्य जाल बिछा करके गृहम आगतवान, घर पर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले यदा, सुबह के समय जब, चंचलः वनम गतवान, चंचल वन में गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा विस्तृत जाल में अर्थात बिछाए हुए जाल में दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंध गया था अर्थात फंस गया था। सोऽचिन्तयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए अर्थात पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्, तो उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर जो जलात लिखा हुआ है वह जालात है, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, अर्थात बाघ थका हुआ था। सोऽवदत्, उसने बोला, भो मानव पिपासुः अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय, नदी का जल ला करके मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत्, बाघ ने पानी पी करके फिर से शिकारी को बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए या भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है अर्थात सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं।
चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी के जल ने बोला। एवमेव भवति। ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। और मलमूत्र आदि त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्। पेड़ बोला। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य। फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी काट देते हैं, अर्थात छेद कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास ही एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छुप करके इस वार्ता को सुन रही थी, अर्थात इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है। का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय। मुझे भी बताइए। सह अवदत्। उसने बोला। अहह मातृस्वसः। अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती। आप सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः। मैंने इस बाघ की जान बचाई है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। परंतु ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिखायै निखिलाम कथां न्यवेदयत्। तो इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाडम त्वं जालम प्रसारय। ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्। फिर वह बाघ से बोली। केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः। किस प्रकार तुम इस जाल में फंसे। इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं। बाघ उस घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत। उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने फिर से बोला। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत। उसने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। बार बार कूदने से या लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थक कर निसहायो भूत्वा, असहाय होकर के, तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत। और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्। लोमड़ी ने बाघ को बोला। सत्यम त्वया भणितम। तुमने सच ही कहा था। सर्वः स्वार्थं समीहते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूरा होता है। और अब हम इसके जो पाठ में आए हुए शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। व्याधः अर्थात शिकारी या बहेलिया। स्वीयाम अर्थात स्वयं की। दौर्भाग्यात् अर्थात दुर्भाग्य से। बद्धः अर्थात बंधा हुआ। पलायनम अर्थात
पलायन करना या भाग जाना। न्यवेदयत, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस अवेदयत, अर्थात यहाँ पर यण संधि हुई है तो इसका अर्थ हुआ निवेदन किया। मोचयिष्यसि, अर्थात मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निरसारयत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस असारयत, यहाँ पर विसर्ग संधि है, इसका अर्थ हुआ निकाला। क्लांतः, अर्थात थका हुआ। पिपासुहु, अर्थात प्यासा। शमय, अर्थात शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः, अर्थात भूखा। भणितम, अर्थात कहा। प्रक्षालयन्ति, अर्थात धोते हैं। विसृज्य, अर्थात छोड़कर। निवर्तन्ते, अर्थात चले जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य, अर्थात पास जाकर। विरमन्ति, अर्थात विश्राम करते हैं। कुठारैः, अर्थात कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य, अर्थात प्रहार करके। छेदनम, अर्थात काटना। लोमशिका, अर्थात लोमड़ी। निलीना, अर्थात छुपी हुई। उपसृत्य, अर्थात समीप जाकर। मातृस्वसः, अर्थात हे मौसी। समागतवती, अर्थात पधारी या आई। निखिलाम, अर्थात संपूर्ण या पूरी। बाडम, अर्थात ठीक है या अच्छा। प्रत्यक्षम, अर्थात अपने सामने। वृत्तांतम, अर्थात पूरी कहानी। प्रदर्शयितुम, अर्थात प्रदर्शन करने के लिए या दिखाने के लिए। प्राविशत, इसका संधि विच्छेद होगा प्र प्लस अविशत, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, इसका अर्थ है प्रवेश किया। कूर्दनम, अर्थात उछल कूद। अनारतम, अर्थात लगातार। श्रांतः, अर्थात थका हुआ। प्रत्यावर्तत, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, तो यहाँ पर दो संधियाँ हुई। प्रति प्लस आ में तो यण संधि और आ प्लस अ में सवर्ण दीर्घ संधि, इसका अर्थ हुआ लौट आया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ये पाठ पढ़ा और इसके शब्दार्थ भी जाने। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।